न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, सुधा हेल्थ केयर, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, PN घाटी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, अभिनव गिनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, DPS आसनसोल। आसनसोल रेलपार अंचल के गारुई नदी में एक अनजान व्यक्ति की लाश पाए जाने से इलाके में सनसनी। वहीं सनरेले रोड पर स्थित ब्रिज के निकट पर भी मिली एक व्यक्ति की सिरकुचली लाश, इसकी भी पहचान नहीं हो सकी। राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने फिर किया दावा कि नगर निगम चुनाव में तृणमूल की होगी जीत, मेयर भी होगा हमारा। वार्ड नंबर 14 के तृणमूल प्रत्याशी की प्रचार होर्डिंग पर किसी ने मारा ब्लेड। उत्पल सिन्हा ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार तो जितेंद्र तिवारी ने किया पलटवार। बंगला सिनेमा की अभिनेत्री और वीरभूम की तृणमूल सांसद शताब्दी राय ने पार्टी के 3 प्रत्याशियों के लिए रोड शो कर वोटरों को रिझाया। आसनसोल रेलपार अंचल में जहांगीर मोहल्ला और ओके रोड ऑटो स्टैंड को जोड़ने वाले पुल के निकट गरुई नदी में एक लाश देखे जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ये घटना शनिवार के दिन की है। देखते ही देखते यहाँ नदी के दोनों किनारों और पुल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वार्ड नंबर 25 के पूर्व पार्षद मोहम्मद नसीम अंसारी भी सूचना पाकर यहाँ पहुँच गए। उन्होंने घटना के संबंध में पुलिस को खबर दी। जहांगीर मोहल्ला फाड़ी पुलिस के अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुँचे और लाश का मुआयना किया। ये लाश किसी पुरुष की थी, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई है। उसकी उम्र 40 से 50 के करीब बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस ने नदी से लाश को निकाला और एक प्लास्टिक में बंद कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल लेकर गई, लेकिन बड़ा सवाल यही है, ये लाश जहांगीर मोहल्ला तक नदी में कैसे पहुंची? स्थानीय लोग ठीक नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि लाश नदी में तैर कर आई होगी। लेकिन लाश से बदबू होने के कारण इस जवाब पर भी सवाल उठ रहा है। पूर्व पार्षद मोहम्मद नसीम अंसारी ने घटना के संबंध में बताया, आज अभी 1 घंटा पहले यहाँ पे हमको खबर मिली कि कोई लाश पड़ा हुआ। हम आए, देखे, पुलिस को खबर की, पुलिस आई, लाश बाहर की और लेकर के बॉडी को अभी हॉस्पिटल लेके गए। अननोन फेस है, कोई यहाँ का बाहरी लोग लगता है कहीं पे है या मेल फीमेल कुछ पता नहीं चला। मेल है। अच्छा, उम्र कितना होगा? उम्र भी बताने से लाश फुल गई है, पूरा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लगता है कि जवानी है। मैंने क्या किसी चीज़ ने लपेटा हुआ? नहीं, ऐसे ही पूरा सूटर पैंट पहने हुए ये है। लाश औंधे से गिरा हुआ था। कटा उटा कुछ? नहीं, कटा उटा कुछ नहीं है। कितने दिन पहले अब कितना दिन पहले था? अभी तो 1 घंटा पहले इसको देखा गया था। हुई पुलिस को खबर किया गया, पुलिस आई और लाश उठा कर क्या लगा? दे रहा था महक हो रहा था? महक है, कई दिनों का लाश है, बहुत महक है। कई दिनों का लाश है, इसे कोई देखा नहीं देखा। अभी थोड़ा पानी नल्ला का ये हटाओ तो देखिए तो लाश ऐसे तैर रहता, पैर उसका नजर आया। वहीं कुछ और लोगों ने बताया कि जिस व्यक्ति की लाश मिली है उसका चेहरा खराब होने से उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। हमको एक लड़का बोले डेड बॉडी है, फिर हम जाके देखे, वाकई में डेड बॉडी था। आसनसोल नॉर्थ जो जहांगीर मोहल्ला फाड़ी पड़ता है, हम जोश बाबू को फ़ोन किया, उसका बाद पुलिस आया। मेरा नाम रियाज राजू, तृणमूल कांग्रेस। ये डेड बॉडी मतलब कितना दिन पुराना लग रहा है? लग रहा है 48 घंटा का लग रहा है। दुर्गंध आ रहा था? वहाँ का है। पुरुष महिला है ना पुरुष का है? नहीं, ये महिला नहीं, ये पुरुष है। पुरुष है। उम्र का कुछ अंदाजा? उम्र का 40 साल का। इलाका का है ना कहीं बाहर का? बाहर का हमको लग रहा है। लेकिन इधर वार्ड 25 के CPM उम्मीदवार मोहम्मद आफ्ताब आलम ने एक बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि गरुई नदी के दोनों किनारों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिसकी वजह से कई समस्याएं हो रही हैं। नदी की सफाई भी तो नहीं होती है। यहाँ रुक गया। हम लोग चाहते हैं कि इस नदी का गहराई और चौड़ाई हो। यहाँ पे सब कब्जा करके TMC के लोग कब्जा करके पार्टी ऑफिस बना के रखे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे नदी का गहराई हो और चौड़ाई का काम जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि यहाँ का जो गंदगी है जो बह के एकदम सारे निकल जाए यहाँ पे से। और दूसरी बात है कि जो बाढ़ पीड़ित आया था, बाढ़ से जो जाम होता है उससे बाढ़ हो जाता है। बाढ़ से सारे लोग परेशान हो जाते हैं। अभी पिछले 30 सितंबर 2021 को जो बाढ़ आया था, इससे पूरे अवाम में गुस्सा है, लहर है कि हम जो काउंसिलर थे यहाँ मौजूदा, वो कोई काम नहीं कर पाए, किसी को मुआवजा नहीं दिला पाए। यहाँ तक के डिजास्टर मिनिस्टर जो आए थे उनको बालबोधन में कैद करके वापस भेज दिया गया, इंक्वायरी नहीं कराया गया। हम चाहते हैं, और डिजास्टर मिनिस्टर जावेद खान जब कलकत्ता में जाके बोलते हैं कि हमको तो कैद कर दिया गया था, हमको इंक्वायरी करने नहीं दिया, हमको इलाका दिखाने नहीं दिया।
शनिवार को जहां आसनसोल रेलपार अंचल में गारोई नदी में एक अनजान व्यक्ति की लाश मिली है, वहीं इस दिन सुबह में आसनसोल के सनरेले रोड पर एचएलजी अस्पताल के पहले स्थित एक पर्यटक होटल के सामने ब्रिज के निकट एक लाश देखी गई। घटना की खबर पाकर वार्ड नंबर 22 के पूर्व पार्षद और यही से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार अनिमेष दास भी पहुंचे। पुलिस भी सूचना पाकर पहुंची। पुलिस ने लाश का मुआयना किया और इसे फिर से अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लाश का सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था। आशंका व्यक्त की जा रही है कि लाश किसी कचरा बीनने वाले व्यक्ति का है और किसी गाड़ी के चपेट में आकर उसकी यह दशा हुई होगी। पूर्व पार्षद अनिमेष दास ने कहा कि सिर कुचला होने के कारण मृत व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। কাগজগুলো নিয়ে এটা এখানে যে আমরাও পড়ে থাকি না, কাগজগুলো এখানে যে নোংরাগুলো থাকে সেটা এখানে পোড়া ছিল। এবারে কোনো কারণে কোনো গাড়ি এখান থেকে মনে হচ্ছে যে ব্যাক যখন করে তখন হয়তো ওদের ধাক্কা মেরেছে। সেটা পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করছে, দেখা যায় এটা দেখতে হয়। তো কি মনে হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট না কোনো মার্ডার বা অ্যাক্সিডেন্টই মনে হচ্ছে যে মুখটাকে গাড়ির চাকা চেপে গেলে যেরকম হয় একটা মুখ যেরকম হয় শরীরে সেইটাই পুলিশ এবং আমাদের যেটা অভিজ্ঞতা সেটাই না। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद जीटी रोड शनि मंदिर के सामने नूरुद्दीन रोड आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल अपकर गार्डन सनरेले रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेले रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमाह एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, GT रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में?
आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए 12 फरवरी को मतदान होना है। अब प्रचार के लिए एक सप्ताह से भी कम समय रह गया है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां प्रचार में आखिरी ताकत झोंकने में लगी है। आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल के सबसे बड़े तृणमूल नेता और राज्य के कानून मंत्री अब हर दिन कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने वार्ड नंबर 56 के तृणमूल प्रत्याशी श्रवणी विश्वास के लिए एक सभा की। इस सभा में पार्टी के अन्य स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मंच पर थे। कानून मंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि 12 तारीख को होने वाले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम में हमारा ही बोर्ड बनेगा और तृणमूल कांग्रेस का ही मेयर होगा। आसनसोल नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। देखिए, हम करीब 106 वार्ड में सभी वार्ड में बदलाव कर रहे हैं। अभी कुंडी का 3 वार्ड करते हैं, यहाँ चौथा जगह में है और फिर 3 वार्ड से और 6 जगह जाएंगे, 6 वार्ड। और एक चीज का तय हो गया कि इस बार का जो कॉर्पोरेशन का बोर्ड बनेगा वो तृणमूल कांग्रेस का ही बनेगा। मैदान में दूसरा पार्टी है नहीं। तृणमूल कांग्रेस का प्रार्थी लोग ही प्रचार कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और 12 तारीख का बाद बोर्ड भी तृणमूल कांग्रेस का ही बनेगा, मेयर तृणमूल कांग्रेस का ही बनेगा। लेकिन देखिए, चुनाव में जब वोट देते हैं तो बहुत सोच के देना चाहिए। हम लोग एक चीज बोलता है कि कन्यादान और मतदान, ये दोनों एक सोच के करना चाहिए। जब आप कन्यादान करते हैं तो आप चारों तरफ में खबर लगाते हैं, लड़का कैसा है, कितना आमदनी है, कौन परिवार का है, कहाँ रहता है। आप निश्चित होते हैं तब तो कन्यादान करते हैं। तो मतदान भी वैसे होना चाहिए। अगर सोचिए कि ये बहुत छोटा चुनाव है, मेरा मोहल्ला का 2 कैंडिडेट है, चलो भाई इसी को दे देंगे, बगल में रहता है, तो हो सकता है अगला दिन के लिए गलती हो। हम 2001 में यहाँ विधायक थे, आप लोग का आशीर्वाद से जीता था, लेकिन 2006 में नहीं जीता। अगर 2006 में आप लोग का आशीर्वाद मिलता, हम तो इसी इलाके का विधायक रहते हैं, मंत्री भी इसी इलाके के रहते हैं। हमको दूसरा जगह पे खड़ा हुआ, आसनसोल उत्तर में, आसनसोल उत्तर का रहने वाले, हमको लगातार 3 बार आशीर्वाद किया। आप लोग का आशीर्वाद से ममता बनर्जी को मंत्री बनाए। आसनसोल का जो भी कमी था, हमने कोशिश किया इसको पूरा करने के लिए। आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 14 के तृणमूल प्रत्याशी उत्पल सिन्हा के साथ हर दिन कोई न कोई विवाद पैदा हो रहा है। अपने चुनाव प्रचार के तरीकों से वह कई बार विवादों को जन्म दे चुके हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ है कि फिर से उनका प्रचार विवाद के केंद्र में आ गया। दरअसल उसकी होर्डिंग को फाड़ दिया गया है। शनिवार सुबह देखा गया कि उनके होर्डिंग पर ब्लेड मार दिया गया है। इस वजह से उनके और कानून मंत्री मलय घटक की तस्वीर 2 हिस्सों में बट गई है। घटना की जानकारी मिलने पर उत्पल सिन्हा मौके पर पहुंचे और कटे हुए होर्डिंग का मुआयना किया। उन्होंने इस घटना के लिए साफ तौर पर बीजेपी को जिम्मेवार बताते हुए कहा कि बीजेपी माहौल को खराब करने में लगी है, जिसका जवाब जनता वोट से देगी। আজকে সকালে আমরা সরস্বতী পুজোর অঞ্জলি দিতে গিয়েছিলাম, দেখলাম আমার একটা হোর্ডিং তাকে ব্লেডে করে কেটে দেওয়া হয়েছে। গতকাল একটা ঘটনা, আমার আরসিআই যেখানে বাউড়িপাড়া, সেখানে বিজেপি প্রার্থী ভোট চাইতে গিয়েছিলেন। তো সেখানকার মানুষ প্রশ্ন করেছিলেন কোভিডের সময় কোথায় ছিলেন, বন্যায় কোথায় ছিলেন, আমাদের যখন র্যাকেট অ্যান্ড কোলম্যান বন্ধ এতগুলো মানুষ খেতে পায় না তখন কোথায় ছিলেন। উনি তার প্রত্যুত্তরে উত্তর দিয়েছিলেন যে বিধানসভা ইলেকশনে দেখেছি আপনাদের মদ আর মাংস দিয়ে ভোট হয়। এই যে ধরনের বার্তায় সমাজ বিক্রি হয়, ইনডাইরেক্টলি উনি বলেছেন যে এখানে তো ভোট বিধানসভা ভোটে দেখেছি কেনা বেচা হয়। তাহলে একটা সমাজকে কেনা বেচার কথা বললে স্বাভাবিক কারণে সেখানকার মানুষ ক্ষুব্ধ হয়। তখন সেখানে আমাদের সিনিয়র যারা বয়স্ক লোকরা ছিল তখন বলে দেয় ভাই এই ধরনের প্রচারে তোমাকে আসার দরকার নেই, তুমি এখান থেকে চলে যাও, এই কথায় এখানে উত্তেজনা তৈরি হবে, তুমি চলে যাও। দিয়ে তারা সুস্থভাবে তাকে ওখান থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের ইউথ ছেলে যারা তারা তাদের অনেক রেগেই ছিল এবং পরবর্তীকালে রাত্রেবেলায় আমরা দেখতে পাই আমাদের যে ওখানে বড় ব্যানার রয়েছে সেই ব্যানারটা ছিঁড়ে গেছে।
लेकिन इधर बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने वार्ड नंबर 14 के तृणमूल उम्मीदवार आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उत्पल सिन्हा के आरोपों को हवा में उड़ाते हुए उल्टे आरोप लगाया कि तृणमूल बीजेपी कार्यकर्ताओं को तमाम तरह से परेशान कर रही है। ये कभी हो सकता है, ये कभी हो सकता है। हर जगह तृणमूल का आदमी लोग किसी को जेल में ढुका रहा है, किसी का घर जला रहा है, किसी और बीजेपी का इतना ताकत हो जाएगा किसी का बैनर फट सकता है। ये झूठ मूठ का कैंडिडेट को डराने के लिए सब कर रहा है लोग, और यही करते आए हैं। वो आदमी को कुछ सुविधा मत दो, आदमी को का दुख तकलीफ कम मत करो, खाली डराओ धमकाओ, पुलिस का डर दिखाओ, पुलिस से उठवाओ, फिर अपने छोड़ाओ। यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है। शाम होता है, एक बार पुलिस हाईवे करेगा, 4 आदमी को सारा दिन में 250 रुपया कमाए लोग, पुलिस उठा के लेके चल जाएगा, फिर 350 रुपया देकर छोड़ा के ले आओ। ये खेला चलता है हर जगह। तो ये सब आदमी समझ गया, इसका जवाब जनता देगी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गुराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स। आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोरा, NH2 आसनसोल बाईपास। অভিনেত্রী জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাংসদ শতাব্দী রায়।
आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए अब तृणमूल कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतार रही है। शनिवार को बंगला सिनेमा जगत की विख्यात शख्सियत और वीरभूमि की तृणमूल सांसद शताब्दी रॉय ने आसनसोल उत्तर के 3 पार्टी उम्मीदवारों के लिए रोड शो किया। उनका रोड शो वार्ड नंबर 14 के कल्ला मोड़ से शुरू होकर गिरमिट इलाके तक गया। वार्ड नंबर 14 के तृणमूल उम्मीदवार हैं उत्पल सिन्हा, जो अभी तक प्रचार के अनोखे तरीकों में सभी उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं। शताब्दी रॉय ने उत्पल सिन्हा के साथ एक खुली जीप में सवार होकर ये रोड शो किया। उनके साथ काफी संख्या में तृणमूल कार्यकर्ता और पार्टी समर्थक चल रहे थे। उत्पल सिन्हा के लिए रोड शो करने के बाद उन्होंने श्याम सोरेन के लिए उसी तरह प्रचार किया। शताब्दी रॉय को देखने के लिए काफी लोग रोड के किनारे खड़े दिखाई दिए। तृणमूल के भोट दिन, हमारे प्रार्थीদের ভোট দিন, তৃণমূলের চিহ্নে ভোট দিন, মমতা ব্যানার্জিকে আস্থা রেখে ভোট দিন। তো এই যে বিজেপি বারবার বলছে, আগের বারেও বলেছিল যে রাজ্য দখল করব, এবারেও বলছে কর্পোরেশন রাজ্য দখল করব বলে কি করেছিল সবাই দেখেছে, নতুন করে বলতে হবে না। সুতরাং এটা দখল করে কি হবে সেটা আরো বোঝা যাচ্ছে। এবারে যে ভোটের বার্তা কি দেবেন মানুষের সঙ্গে তৃণমূল আছে, তারা কথা রাখেছে। মমতা ব্যানার্জি এতদিন যা যা কমিটমেন্ট করেছে রেখেছে, সুতরাং আগামী দিনে রাখবে, ভোট দিন। हालांकि आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता इस बार नगर निगम चुनाव में किसी वार्ड से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वे पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार जरूर कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने वार्ड नंबर 39 के बीजेपी उम्मीदवार प्रभात कुमार महतो के लिए काली पहाड़ी इलाके में घर घर जाकर जनसंपर्क साधा। उन्होंने कई लोगों के घर तक जाकर उनकी हालचाल पूछी और अपने उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। नाम ले ले। नाम भूले लेने के बाद अपने एक खड़ा कर ले, नया लड़का खड़ा होगा, भाई है अपन कमल फूल 2 नंबर, ठीक बा। अच्छा गो सब्जी मत खो हालांकि इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया कि 5 सालों में इलाके के विकास के लिए नगर निगम की तरफ से काफी फंड दिए गए थे, लेकिन इलाके में विकास का काम नहीं दिख रहा है। उन्होंने इसके लिए पिछले पार्षद को जिम्मेदार ठहराया, जबकि यह नहीं भूलना चाहिए कि वह स्वयं उस समय मेयर थे। इसलिए बड़ा सवाल पैदा होना लाजमी है कि क्या जो फंड दिए गए थे उसका उपयोग हुआ कि नहीं, उसकी खबर उन तक पहुंची थी कि नहीं। अगर पहुंची थी तो उन्होंने क्या किया, अगर खबर नहीं पहुंची तो फिर नगर निगम के सिस्टम पर भी सवाल उठता है। बहरहाल जितेंद्र तिवारी ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। नहीं, ये मेरा पुराना जगह है। यहाँ के लोग मेरे लिए वोटर नहीं है, मेरे लिए घर के हैं। और यहाँ सबका क्या बोलते हैं, हाड़ी खबर रखा, वो हम जानते हैं। और मेरा घर का भी सब खबर ये लोग जानते हैं। लेकिन हमको बहुत दुख है कि 5 साल पहले जिसको यहाँ जिताए थे, हम सब खुद लाए थे, उसको ले आके सबको बोले थे कि सबको इसको जिताइए, ये बहुत काम करेगा। 5 साल इतना रुपया दिए हम कॉर्पोरेशन से, पता नहीं रुपया कहाँ गया। अभी तो जो हम तो देख रहे हैं, पहले जो अवस्था था उससे भी अवस्था खराब हो गया। तो 5 साल जो इतना रुपया दिए काउंसिलर को, क्या किया नहीं किया, हमको खुद आश्चर्य हो रहा है। हमारा घर का आदमी जो लोग है, देखिए हमारा यहाँ चाची काकी मामी सबसे मेरा दूसरा रिश्ता है एकदम। अभी तक विधवा भत्ता नहीं मिला है, ये पता नहीं क्या किया 5 साल पहुँच गए। अब चूंकि हम एक काउंसिलर दूसरा ला दिए थे, दूसरे एक आदमी काउंसिलर को जिता दिए थे। अब तो हम तो उसका लिए माफी मांगने आए, गलत आदमी को जिता दिए। इस बार बढ़िया लड़का लाए हैं, घर का लड़का है, इसका अंदर उत्साह है, काम करना चाहता है, दुख सुख में रहेगा और हमारे घर के लोग इसको समर्थन करेंगे, जीतेगा। उसके बाद यहाँ पर जो मेरे घर के लोग हैं, अपने परिवार के लोग, पार्टी वोटी अलग चीज़ है, यहाँ का आदमी हमारा परिवार का आदमी है, उन लोग का दुख तकलीफ कम करने के लिए इस लड़के को लाए हैं। और ये पहले से भी बढ़िया काम करता है, समाज सेवा करता है। यहाँ पर भी हमको उम्मीद है कि ये जीतने के बाद और बहुत काम करेगा और यहाँ का आदमी का दशा दिशा सब कुछ बदलेगा। आसनसोल शिल्पांचल में शनिवार को स्कूल कॉलेजों से लेकर घरों तक धूमधाम से सरस्वती पूजा की गई। कोरोना के मामले कम होने और सरकार द्वारा पाबंदियों में काफी ढील दिए जाने के बाद 2 दिन पहले ही शिक्षण संस्थान खुले हैं, इसलिए स्कूल कॉलेजों में इस बार सरस्वती पूजा को लेकर खासा उत्साह देखा गया। आइए कुछ स्कूलों का दौरा करते देखते हैं वहाँ का कैसा रहा माहौल।
ভীষণ বলতে গেলে খুবই আনন্দ পেয়েছি। এতদিন পর স্কুলে এসেছি, সব বন্ধুদের সাথে দেখা হলো এবং ভীষণ আমরা খুশি যে এইভাবে আমরা আবার পুজো করতে পারছি, আবার আমরা সব বন্ধুদেরকে দেখতে পাচ্ছি স্কুলে এসে। ভীষণ এনজয় হচ্ছে। আমাদের তো খুবই ভালো লাগছে। তো এতদিন পর ম্যাম স্যারদেরকে দেখলেন, তারপর সবার বন্ধুদের সাথে দেখাশোনা করলাম, তো খুবই আনন্দ হচ্ছে আমাদের। আমাদের পুজোর একটা দিন কাটিয়েছি, মানে খুব ভালোই কেটেছে আমাদের। সবার বন্ধুর সাথে দেখেছি, তারপর গান করেছি, কালকে আমাদের গানের অনুষ্ঠান ছিলেন, তারপরে অনেক ভালোই কাটলো আমাদের। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, सुधा हेल्थ केयर, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, PN घाटी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, अभिनव गिनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, DPS आसनसोल,